अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में, वो एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है। इस टॉपिक को समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे मतलब पूरा पूरा आप सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझें। ओएस को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। टॉपिक हमारा है प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस का तज़किरा पिछले 2-3 लेक्चर्स में भी मैं बार-बार करता रहा हूँ, लेकिन उसको डिटेल में मैंने कहा था कि आपको जब ये सब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल से बताऊँगा। तो आज इसकी डिटेल में हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो मैनेज हो रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से, और कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे उसको जो है क्यू में लगाया जाता है, कैसे जो है कोई भी रनिंग स्टेट में जब कोई प्रोग्राम चल रहा हो उसको मीन के होल्ड करना हो, कोई हैंग हो जाने के दौरान प्रोसेस क्या कर रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है। तो काफ़ी सारी डिस्कशन जो आप कह रहे हैं कि रनिंग सिस्टम में आप चीज़ें देख रहे होते हैं, और रैम के ऊपर जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के ऊपर प्राइमरी मेमोरी पे जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं वो प्रोसेस की शक्ल में होती हैं, और वो कैसे आती हैं, क्या होता है, उसकी डिटेल आज हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज से रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी। उसमें सर्विसेज में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है, मेमोरी भी मैनेज करता है, और हमारे पास रिकॉर्ड मैनेज जैसे अकाउंट्स मैनेज होता है, किसी भी फाइल्स के सिस्टम को मैनेज करना, फाइल्स की डिटेल्स को मैनेज करना, और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको एक सिंगल लाइन कह लें कि एक एक लाइन जितना हमने उसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया था। इन रियल वो जो सर्विसेज हैं वो पूरा एक कंप्लीट अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उन पे फर्दर डिटेल्स जो है अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है जब भी आएंगी तो उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, प्रोसेस क्या होता है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर डेफिनेशन रीड करके उसको टिपिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कि हमने एक सी प्लस प्लस पे या जावा में या किसी भी लैंग्वेज में कंपाइलर सॉफ्टवेयर के ऊपर, या आईडी कोई सा भी हमारा सॉफ्टवेयर, उस पर हमने 10-15 लाइंस का कोड लिखा। जब हम कोड लिखते हैं, उसको सेव करते हैं कंपाइल करने के बाद, तो उसकी एक जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। रनिंग के दौरान, कंपाइलेशन के दौरान उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, या कोई ना कोई उसकी एक सॉफ्टवेयर फाइल बन जाती है। वो हमारे पास जहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या जिस भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहें वहाँ सेव हो जाता है। अब सपोज कि आपका एक छोटा सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपने लिखा, लिख के उसको सेव कर लिया कोड को, और उसको चला के टेस्ट वगैरह भी कर लिया। तो वो जो छोटा सा एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उस सॉफ्टवेयर को जब भी आप डबल क्लिक करके, उस फाइल को जब भी आप डबल क्लिक करके रन करेंगे, तो वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर हमारा प्रोसेस बन जाएगा। कैसे बनेगा? सपोज कि हमारे पास वीएलसी प्लेयर सी ड्राइव में या कहीं पे भी ये ब्राउज़र हमारे पास मौजूद है, इंस्टॉल्ड है, लेकिन इस टाइम ये क्योंकि वीएलसी प्लेयर रनिंग में नहीं नज़र आ रहा आपको, तो अभी सपोज कि हम टास्क मैनेजर में चले जाएं। टास्क मैनेजर में हमारे पास प्रोसेसेस जितने भी चल रहे हैं, जैसे ये जूम चल रहा है, टास्क मैनेजर खुद चल रहा है, अडोब रीडर जो है वो चल रहा है, जिसके थ्रू हम ये फाइल्स वगैरह रीड करके देख रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस और भी चल रहे हैं। अब सी ड्राइव में वीएलसी प्लेयर सपोज के पड़ा हुआ है, लेकिन वो रनिंग में नहीं है। अभी सपोज के मैं इसको रनिंग में लाता हूँ, जो ही वीएलसी प्लेयर रनिंग में आएगा, इस पर कोई भी फाइल जो है आप उसको चला दें। जैसे कि सपोज के हम ये चला लेते हैं, अगर ये फाइल अवेलेबल होगी तो ठीक है। ये सपोज के यही हम लेक्चर को चला देते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर है। अब आपने देखा कि ये यहाँ पे एप्स के अंदर आपको VLC मीडिया प्लेयर 2.1.5 ये नज़र आ रहा है, और माइक्रो प्रोसेसर की जो है लोकेशन जो है स्पेस जो है तकरीबन वो परसेंटेज जो है वेटेज वो 5% के लगभग जो है
माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेमोरी रैम के ऊपर 109.9 MB इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस टाइम क्या है, रनिंग स्टेट में, ये प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में आया हुआ है। ये बेसिकली सी ड्राइव में पड़ा हुआ सॉफ्टवेयर था, इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर था, प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को जब हमने डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक जैसे भी प्ले करना होता है प्ले करके, जब उस चीज़ को आप रनिंग में लाते हैं, जब सॉफ्टवेयर रनिंग में आता है, वो सॉफ्टवेयर जो है प्रोसेस बन जाता है। और आप टास्क मैनेजर में जाके प्रोसेसेस की जो टैब होती है, प्रोसेसेस की टैब में आप देख सकते हैं कि इस टाइम कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, और ये जो है हमारे पास जो करंट ऐप जो हमने चलाई होगी, जो एप्लीकेशन हमने चलाई होगी, वो प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है। तो ये VLC प्लेयर एक मैं अक्सर एग्जांपल यही देता रहता हूँ, क्योंकि ये हर यूज़र जो है इस्तेमाल करता रहता है, कोई सा भी मीडिया प्लेयर वगैरह हो। तो ये इस टाइम प्रोग्राम VLC सॉफ्टवेयर VLC रनिंग स्टेट में आया, तो ये क्या बन गया, प्रोसेस। अगेन एंड अगेन मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर आपको प्रोसेस की समझ आ गई, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी वर्किंग और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो समझ आ जाएगी। आप लोगों ने पहले 3-4 सेमेस्टर्स में प्रोग्रामिंग पढ़ी, डिटेल्स पढ़ी, प्रोग्रामिंग की स्किल्स एडवांस एडवांस पढ़ी, डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े। उसमें हम जस्ट प्रोग्राम बनाने, सॉफ्टवेयर बनाने की हद तक डिस्कशन करते थे। अब उस प्रोग्राम या प्रोसेस, उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के बनने के बाद जब उसको चलाएंगे, तो चलाया कैसे जाता है, हैंडल किया कैसे किया जाता है, और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से डील कर रहा होता है, हमारे बनाए हुए प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डील कर रहे हैं। अब हमारी डिस्कशन उस चीज़ के ऊपर है। तो जब हमारे बनाए हुए प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में आ जाते हैं, तो वो हमारे पास प्रोसेस कहलाते हैं। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि टास्क मैनेजर में भी हमने देख लिया। अब इसकी टिपिकल रीडिंग पे आते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, और फिर अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस चल रहे हों, एक ही टाइम पे काफ़ी सारे प्रोसेस चलें, तो उस दौरान क्या होगा, और अगर कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट वाले प्रोग्राम्स रनिंग में आ जाएँ, तो उसको कैसे मेमोरी हैंडल करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करता है, कैसे उसको मेमोरी एलोकेशन की जाती है, माइक्रो प्रोसेसर कौन से प्रोसेस को पहले हैंडल कर रहा होता है, कौन से प्रोसेस को बाद में करता है, ये डिटेल्स जो है प्रोसेसेस के ऊपर एक कह लें कि ठीक ठाक लंबा चौड़ा जो है इशू कह लें, प्लान कह लें, उसके से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फिर उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, काफ़ी सारी डिस्कशन के ऊपर मौजूद है। ठीक, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में अलग अलग सिस्टम्स के बारे में जाना, सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम हो गए, अलग अलग प्रोसेसर लगे हुए हैं, सिंगल प्रोसेसर लगे हुए हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग है। ये सारी चीज़ें हैंडल करना, और अलग अलग से प्रोसेस जब पैरेलल में चलाने हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उनको हैंडल करता है, ये डिटेल्स आपकी प्रोसेस के टॉपिक में आएंगे। प्रोसेस क्या होता है,